नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आपके सामने की इस दृश्य में कुछ युवा बैठकर पेपर हल कर रहे हैं। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा हैं जो शहर के बाजार समिति रोड स्थित घोड़साल मैदान, इसे आप घोड़ा पुलिस का अस्तबल भी कह सकते हैं, यहाँ बैठे इन युवाओं को आप लंबी रेस का घोड़ा ही समझिए, जो अपनी लगन से परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। समूह बनाकर प्रतिदिन सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक, दोपहर बाद 4 बजे से 6 बजे तक, अर्थात 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आपस में एकत्रित होकर समूह बनाकर ग्रुप डिस्कशन करते हैं। इसे आप बक्सर स्टूडेंट क्विज क्लब भी कह सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं। यहाँ आने वाले सभी छात्र एक दूसरे के सहायक हैं, इंस्ट्रक्टर हैं। इनके लिए कोई शिक्षक बहाल नहीं किया गया। इनका मार्गदर्शन करता कौन है? वैसे छात्र जो पूर्व में यहाँ से ग्रुप से निकलकर किसी नौकरी में गए हों, वही इन नए छात्रों को उसका ज्ञान देते हैं। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इस तरह ग्रुप में बैठकर वे प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। समय भी ऐसा रखा गया है, सुबह 6:30 से 8:30, अपराह्न 4 से 6, अर्थात न बिजली की समस्या न लाइट का झंझट। इस बारे में पूर्ववर्ती सफल छात्र विशाल पटेल से हमने विस्तृत बातचीत की। आप उनकी यहाँ बातें सुने। साथ ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 24 जुलाई को इसे हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने लाइव भी किया था हमारे फेसबुक पेज पर। उसके भी मुख्य अंश आप इसमें देख सकेंगे। फिलहाल विशाल की बातें सुनिए। ये समूह जो है 2011 से ये सब कुछ पुराने छात्र जो हैं, हम लोग के जो सीनियर रहे हैं या साथ के रहे हैं, 2011 में अगल बगल के ही लड़के आया करते थे यहाँ पे, और उन्हीं से देखते देखते कुछ लड़के हम लोग से जुड़े और जुड़ते जुड़ते एक समूह बन गया। और वहीं से हम लोग स्टार्टिंग किए। पहले ही 2011 में 5-6 लड़के जो है लोको पायलट और ग्रुप डी में सिलेक्टेड हुए थे। उन्हीं को देख के, उन्हीं के तर्ज पे बहुत सारे लड़के उनके गांव के हम लोग से जुड़ने लगे। और जुड़ते जुड़ते जो है आज हम लोग का बहुत बड़ा एक इस बार जो रेलवे टेक्नीशियन का था, उसमें सबसे ज़्यादा 40-45 प्लस लड़का रिजल्ट दिया है। विशाल पटेल इस बक्सर स्टूडेंट क्विज क्लब के पूर्ववर्ती छात्र हैं। फिलहाल टेक्नीशियन के पद पर दक्षिण भारत में कहीं रेलवे में कार्यरत हैं। आपने इनकी बातें भी सुनी। अब हमारे वीडियो ग्रुप के एडिटर रवि मिश्रा की विशेष प्रस्तुति देखिए। नमस्कार, बक्सर खबर में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर के एक ऐसे जगह पर जहां की तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हैरानी इसलिए भी आपको होगी कि ये तस्वीरें बिल्कुल अद्भुत हैं, बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ऐसे तस्वीरें आपको कभी कभी ही देखने को मिलती हैं। बक्सर के इस ऐतिहासिक बक्सर कहा जाता है और बक्सर हमेशा कुछ न कुछ अलग करने के लिए जाना जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही अलग हो रहा है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और ख़ास करके उन युवाओं के लिए, उन छात्रों के लिए जो नौकरी की चाह रखते हैं, जो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें अपने जीवन में कुछ सफल करने की उम्मीद है। तो आइए दिखाते हैं आपको। आप हमारे पीछे देखिए कि युवाओं का एक ये समूह, युवाओं की ये टोली जो लगातार पिछले कई वर्षों से एक अद्भुत तरीके से, आप कहिए कि एक एक्सपेरिमेंट भी आप इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि किया जा रहा है। किस क्षेत्र में? तो शिक्षा के क्षेत्र में। आप समझिए कि ये तमाम जो छात्र हैं, ये किसी न किसी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और इसी तैयारी को लेकर के ये बक्सर के गृह रक्षा वाहिनी का ये ग्राउंड है, जहाँ पर आप देखिए कि जिस चीज़ पर बैठ करके ये तैयारी करते हैं। जब पुलिस में घोड़े का प्रचलन था तो यहाँ घोड़ों की ट्रेनिंग दी जाती थी और घोड़ा इसी में अपना भोजन करते थे, जिसको देहाती भाषा में नाद भी कहा जाता है। तो आप समझिए कि अब तो घोड़े नहीं हैं, लेकिन इस पर अब बच्चे जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। जो छात्र हैं वो पढ़ाई का कंपटीशन जो होता है उसकी वो तैयारी करते हैं। तमाम तरह की कंपटीशन, चाहे वो रेलवे की नौकरी हो, चाहे फिर अन्य कोई सेवा हो, उसकी तैयारी जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ करते हैं।
तो बिल्कुल आप समझिए कि एक अलग ये नज़ारा है, क्योंकि ये ना तो कोई विद्यालय है, ना ये कोई कोचिंग संस्थान है और ना ही कोई स्टडी सेंटर है। यहाँ बच्चे खुद ब खुद अपनी इच्छा से आते हैं और यहाँ समूह बना कर के आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से समझते हैं और उसके बाद तमाम उन चीज़ों पर चर्चा करते हैं जो इनके पढ़ाई लिखाई के लिए महत्वपूर्ण है, इनके कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है, जो इनके परीक्षा में काम आती है और उसके बाद जो इन्हें नौकरी दिलाने में कहीं ना कहीं सहायक होती है। हम बच्चों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा एक बार फिर से तस्वीर देखिए। जरा सहयोगी को कहेंगे कि जरा आप जूम करके तस्वीरें दिखाइए कि ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, लेकिन बच्चे देखिए कि किस तरीके से तन्मयता के साथ खुद ब खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं। तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई समस्या होती है तो ये आपस में ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से ही समझने की कोशिश करते हैं, उसका निराकरण निकालते हैं, उसका निदान निकालते हैं और उसके बाद तमाम चीज़ों को जो है समस्या है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब हम बातचीत करना शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपू। तो आप कितने दिन से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? 3-4 माह से कर रहे हैं। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि यहाँ आना चाहिए, यहाँ तैयारी करनी चाहिए कंपटीशन की, और अब आपको कैसा फील होता है यहाँ आने के बाद? हमारे पिछले वर्ष 2018 में साथियों ने ग्रुप डिस्कशन से बहुत सफलता पाई है, इसलिए उनसे हमको लगा कि ग्रुप डिस्कशन और क्यों जाने का अच्छा लगा, इसलिए। तो आपको लग रहा है यहाँ लाभ हो रहा है? यस सर, लाभ हो रहा है। जो भी कठिनाई रहता है यहाँ सोल्व हो जाता है, सोल्व हो जाता है। तो आप समझिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आखिर छात्रों का जो इंटरेस्ट है क्यों इस समूह से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ वीकली टेस्ट भी होता है, एक प्रतियोगिता भी होती है और उसके माध्यम से कठिन सवालों को सोल्व करने की कोशिश होती है और कहीं ना कहीं उनमें इन्हें सफलता भी मिलती है। और सबसे खास बात यह है कि पिछले कई वर्षों से छात्रों का यह समूह चल रहा है और छात्र जो है लगातार, कई हैं कोई शिक्षक नहीं है, वही छात्र हैं जो यहाँ पहले से इस समूह में रह करके पढ़ाई किए हैं और यहाँ से सफल हुए हैं और उन्हीं के जरिए जो है इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं विशाल पटेल। मैं यही चूज से मतलब 6 साल पहले सर्विस पा चुका हूँ और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पहली बार मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में पहला एक है अवसर और जो पहली बार आए और हम लोग बहुत खुश हुए, ताकि आपके माध्यम से हम सारे बक्सर के बच्चों को बता पाएंगे कि हम लोग आराम से एक दूसरे के मदद से भी सर्विस ले सकते हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत सारे ऐसे सीनियर बच्चे हुए हैं जो दरोगा, गुड्स गार्ड और रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में हैं, वो सब यहाँ आके सपोर्ट करते हैं। वीकली जो टेस्ट कराया जा रहा है ये भी किसी लड़के ने तैयार करके यहाँ टेलीग्राम के माध्यम से दे दिया है और आज ये टेस्ट कराया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम लोग इस पे सभी लोग को एक साथ आने के लिए आवेदन करेंगे कि सभी लोग एक चीज़ के लिए सभी एक जगह आएँ और इस चीज़ का लाभ उठाएं। जाहिर तौर पर जब हमें भी इसके बारे में जानकारी मिली तो हमारी भी जिज्ञासा बढ़ी और हमने भी कोशिश की कि आप लोग तक पहुँचे। क्या लगता है कि किस खास तरीके से आप लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी कराते हैं? अब तक कितने जो छात्र हैं यहाँ से सफल हो चुके हैं, नौकरी पा चुके हैं, और आप लोग किस तरह से जो अन्य छात्र हैं उनके अंदर प्रेरणा भरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, 2011 से हम लोग 2-4 लोग मिलकर इस क्विज को स्टार्ट किए थे। धीरे धीरे सफलता मिलती गई और इसमें बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब छोटे और गरीब परिवार के हैं, उसी में से हम लोग भी आते हैं। और यहाँ आने के बाद जिज्ञासा इसलिए बढ़ी क्योंकि आते आते कुछ लोगों का पहला ही वैकेंसी में सबका हो गया, तो उन लोग को हम देख के सभी प्रभावित हुए और हमको देख के अगला प्रभावित हुआ। इस तरह से कारवां चलते आ रहा है और ये लगातार सिलसिला जो है अब तक चलते रहा है। और आप देखिए कि आप देखेंगे कि यहाँ से वहाँ तक आप आगे भी हमारे देखिए और सहयोगी कहेंगे कि आप पीछे भी दिखाइए। आज सैटरडे है, शायद कुछ छात्र यहाँ कम है, लेकिन लोगों से जो हमें जानकारी मिली है कि यहाँ छात्रों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। काफ़ी तादाद में यहाँ जो छात्र हैं वो आते हैं और इसी तरीके से कंपटीशन की तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं वो नौकरी में सफल भी होते हैं। और यही वजह है कि लगातार जो छात्रों का इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। कैसा लगता है जब आप लोग यहाँ एक साथ जुट करके बच्चों को प्रेरित करने का काम करते हैं? और सबसे खुशी तो तब होती है जब मेहनत सफल होती है। कई बच्चे यहाँ सफल हुए हैं। बहुत खुशी महसूस होती है।
यहाँ भैया लोग जो भी है सीनियर सिटीजन जो भी भैया लोग नौकरी पे हैं यहाँ पर डे मैंने रेगुलर क्या कंटिन्यू होता है और साप्ताहिक में टेस्ट होता है, इसी के हम लोग भी आगे बढ़ाते हैं। उन लोगों की तरफ से किस तरह से मदद की जाती है आप लोग? उन लोग सब हर सुविधा मिलता है, आते हैं तो भैया लोग प्रेरित भी करते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं, तैयारी करने के भी बताते हैं और ऐसे ऐसे तैयारी कीजिए, साप्ताहिक में टेस्ट भी लगाइए। तो बिल्कुल आप एक इसे बेहतर माहौल के तौर पे आप कह सकते हैं। एक अच्छा है कि यहीं पे मैंने अपना दूसरे के पास मान लीजिए जाइएगा से मान लेके जाइए तो अच्छा लगता है, यहाँ मात्र 5 रुपये 7 रुपये लगता है, अपना भैया लोग बना कर दे देते हैं, हम लोग उसको फ्लो कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, आप इसे एक प्रेरणा के तौर पे देखिए, आप इसे एक इस तरीके से देखिए कि एक बेहतर माहौल एक तैयार हो रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें कोचिंग के लिए, इंस्टीट्यूट जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए या तमाम तैयारी करने के लिए काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ किसी खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तमाम जो छात्र हैं वो आते हैं और खुद से यहाँ अपनी अपनी तैयारी करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो भी छात्र यहाँ से सफल हो चुके हैं और जो नौकरी कर रहे हैं उनके वो काबिले तारीफ है, उनकी तारीफ करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि नौकरी में जो लोग चले जाते हैं उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन वो लोग काबिले तारीफ इसलिए है कि नौकरी में होने के बावजूद वो समय निकालते हैं और समय निकालने के बाद इन छात्राओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। उनके लिए न वो केवल क्वेश्चन तैयार करते हैं बल्कि इन्हें आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए भी वो लगातार उनके तरफ से मार्गदर्शन मिलता रहता है और कहीं ना कहीं उनको ये सहायक होता है। कैसे आपको प्रेरणा मिली कि यहाँ आना चाहिए, यहाँ से कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए, और क्या लगता है कि एक इंस्टीट्यूट में जा कर के पढ़ना उसका लाभ और एक यहाँ जो पढ़ाई करते हैं उसमें क्या आप फर्क महसूस करते हैं? सर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई भी कन्फ्यूजन बेहिचक मतलब दूर कर देते हैं भैया लोग, जो भी हमसे सीनियर हैं वो एकदम कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। किसी भी क्षेत्र में मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस मतलब जो भी हो, कहीं यहाँ पर डाउट नहीं रहता है, डाउट क्लियर यहाँ पर हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ मतलब वहाँ तो जाते हैं इंस्टीट्यूट में तो पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ तो निःशुल्क हो जाता है, इसलिए हम लोग। तो यहाँ तो छात्रों का बड़ा समूह है, आप लोग किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ तो सभी चीज़ की तैयारी किया जाता है, दरोगा से लेकर के पुलिस टीचर तक। यहाँ पे अभी भैया लोग हाल ही में दरोगा में बहुत सारा रिजल्ट हुआ है यहाँ से। देखिए बिल्कुल ये उत्साहवर्धक चीज़ है, उत्साह को बढ़ाने वाला चीज़ है, क्योंकि यहाँ की तैयारी के बाद लोग दरोगा भी बने हैं, यानी पुलिस में गए हैं, डॉक्टरी में गए हैं, उसके अलावे रेलवे में गए हैं, उसके अलावे रेलवे में ज़्यादा गए हैं। तो जाहिर तौर पर जब सफलता मिलती है तो इंसान के अंदर से जो एक खुशी होती है वो ज़रूर मिलती है। और यही वजह है कि तमाम जिन छात्रों को इस बात की जानकारी हुई कि यहाँ निःशुल्क एक दूसरे से आपस में बात विचार करने के बाद ही उन्हें तमाम समस्याओं का समाधान मिल जाता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ललक, क्योंकि उनके अंदर एक जिज्ञासा है आगे बढ़ने की, जीवन में कुछ करने की, नौकरी हासिल करने की। लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो समूह है अपने आप में एक प्रेरणादायक है, क्योंकि जो छात्र हैं, जो गरीब हैं, जो इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं, मोटी रकम खर्च नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए आपने बहुत अच्छा आप लोगों ने ये काम किया। जी, उन्हीं के लिए स्पेशल हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और एक 3 अक्टूबर को एक बड़ा क्विज कॉन्टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें बक्सर में जो कोरोना टाइम में जो अच्छा काम किया है उनको हम सम्मानित भी करेंगे। हमारी क्विज के लोग जो हैं वो ऐसा निर्णय लिए हैं सभी लोग ने कि जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर के होके बक्सर के लिए कुछ किए हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। और 3 अक्टूबर को पूरे बक्सर के जितने छात्र छात्राएं हैं उनको फ्री में हम लोग क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन करा रहे हैं। उनमें सभी को कहेंगे आप लोग आएँ, सभी लोग जितने भी जुड़ेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और आप लोग के माध्यम से हम लोग बहुत खुश हुए कि आप हम लोग की इस बात को, जो हम लोग 10-20 लोग मिल के एक जगह जाके ये बात पहुंचा रहे थे, नहीं पहुंच पा रहा था, आज उस माध्यम को आप पहुंचाने के सबसे अच्छे तरीके जानते हैं और बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत धन्यवाद देंगे आप लोग। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो आप लोगों को कि आप लोग लगातार युवाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर युवा अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा कर लेता है, नौकरी हासिल कर लेता है, तो केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भरण पोषण और तमाम चीज़ों को लेकर के वो इस्टेब्लिश हो जाता है। और ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि युवाओं को जीवन में सफल होना, और यही वजह है कि लगातार
जो पूरी ये टीम है, जो युवाओं की जो समूह है, वो न केवल युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि तमाम कंपटीशन की तैयारी को लेकर के लगातार उनको प्रेरित करते रहती है और इसका नतीजे भी लगातार सामने आते रहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि देखिए ये बक्सर जो है ये गवाह बन रहा है, लगातार सफलता का गवाह बन रहा है, क्योंकि सिर्फ बक्सर ही नहीं बल्कि इस जिले के आसपास के तमाम जगहों के अलावे जो छात्र हैं वो बगल के उत्तर प्रदेश जो हमारा है वहाँ से भी जो छात्र हैं यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सफलता है, यहाँ की जो स्थिति है वो जानने के बाद उनके अंदर मन में कहीं ना कहीं ये प्रेरणा जगती है कि हमें वहाँ चलना चाहिए और वहाँ से सफलता मिलती है। मैं जो बातें कर रहा हूँ ये सही है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। यहाँ से भरौली से, भावरगोल से, उधर से लड़के आते थे, इधर धनसोई चौसा होते हुए बहुत सारे लड़के आते थे और बहुत सारे सफल भी हुए हैं। पिछले बार दरोगा में यहाँ से 3-4 लड़के गए, झारखंड दरोगा में गए, अब यूपी दरोगा है और रेलवे की रिक्वायरमेंट चल रही है। पिछली बार 2019-20 में जो रेलवे की रिक्वायरमेंट चली उसमें से 50 लड़के चले गए, पूरा क्यूज खाली हो गया। उसके बाद फिर नए नए लड़के उस सबको देख करके भर गए, तो नया रिक्वायरमेंट चल रहा है। इसमें लगभग बहुत सारे बच्चे 50-60 से अधिक ही जाएंगे नए रिक्वायरमेंट में। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लड़के सफल भी हुए हैं और जिसकी वजह से सारे कोचिंग संस्थान के जो लोग हैं वहाँ भी अब धीरे धीरे इस बात को बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा जो क्यूज का जो चलता है, सुबह में चलता है 2 घंटा और शाम को लगभग 2-2.5 घंटा चलता है दोनों में। और हर एक सैटरडे को, अभी तो वीकली 2 बार टेस्ट होता था, लेकिन अभी कुछ कोरोना काल की वजह से 1 बार हो रहा है। जैसे आज शनिवार है तो आज देख रहे हैं पूरा टेस्ट हो रहा है। ऐसे डेली वहाँ क्लास चलता है और आज सैटरडे को और एक बार मंगलवार को और आज शनिवार को 2 दिन टेस्ट चलता है बच्चों का आपस में। जो क्यूज जो सीनियर लड़के हैं जैसे हम हैं और बच्चे हैं, क्यूज करवाते हैं हम लोग और क्वेश्चन बनाते हैं आपस में। क्वेश्चन बना करके जो क्वेश्चन लेवल आने वाला आने के टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जैसे एग्जाम में आता है वैसे पेपर बनता है। ऐसे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। और ऐसा OMR आता है जिसकी वजह से यहाँ पे सब बच्चे अपना नाम लिखते हैं, अपना सबका चेक किया जाता है। आपस में एक दूसरे को बांट करके चेक करवाया जाता है। चेक करवाने के बाद इसी की वजह से हर साल जो है पुलिस विभाग से लेकर के, अभी तो रेलवे है, रेलवे में करीब 50-60 निकल गए पिछले बार। अभी रिक्वायरमेंट चल रही है, इसमें भी बहुत सारे निकलेंगे। और दरोगा में, झारखंड दरोगा में, यूपी दरोगा भी चल रहा है उसमें भी। और बहुत मेहनती, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बक्सर में अगर सबसे ज़्यादा दूसरा कोई कहता है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं से जॉब मिला है तो बक्सर घोड़सवार से मिला है। इसकी वजह से और सबसे पहले आप लोगों का भी यहाँ पे स्वागत है, वेलकम है सर कि आप लोग आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, वरना इस चीज़ को कोई जानता नहीं था। बहुत गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, बहुत साधारण परिवार से, जिसके पास 10 रुपये 20 रुपये लगा करके लोग भाड़े से, बस से, ट्रेन, टेम्पू से आते हैं, यहाँ क्यूज करते हैं और सफल भी होके जा रहे हैं। 300 के लगभग रेलवे में चले गए हैं बच्चे सब मिला करके। 2011 से ये कंपटीशन स्टार्ट किया गया यहाँ से। कुछ बच्चे थे जैसे वो विशाल थे, प्रमोद जी थे, ये लोग स्टेशन मास्टर हैं, कहीं कोई गार्ड है, कहीं ड्राइवर हैं। तमाम लोग सफल हो गए। बिल्कुल। देखिए आपका क्या नाम है? गोपाल कुमार सिंह। बिल्कुल। देखिए गोपाल जी, हम भी यही चाहते हैं कि ये जो आप लोग कर रहे हैं इसके बारे में जो और भी जो जिले के या फिर आसपास के प्रदेश के जो छात्र हैं वो भी इसके बारे में जानें, और जब उन्हें जानकारी होगी तभी उन्हें पता चलेगा कि आखिर जो सफलता की पूंजी है वो कहाँ है। और छात्र यहाँ आएंगे और लगातार आ भी रहे हैं और लगातार उन्हें सफलता भी मिल रही है। जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं छात्रों से तो हमें पता चल रहा है। तो निश्चित तौर पर आप कहिए कि इसे आप, ये जो युवाओं की टोली है, आप इसे एक नौकरी की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। इसलिए नौकरी की फैक्ट्री कह सकते हैं क्योंकि अभी तक का जो इतिहास रहा है कि यहाँ से जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सफल हो चुके हैं, वो नौकरी पा चुके हैं, रेलवे हो या फिर पुलिस की नौकरी हो या तमाम तरीके की जो गार्ड की नौकरी हो या तमाम तरीके की जो नौकरी है उनमें उन्होंने सफलता हासिल की है और वो अपना परचम लहरा रहे हैं। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि लगातार जो छात्र हैं जो सफल हो चुके हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो अपना समय कीमती निकाल करके इन छात्रों को समय देते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, इनको प्रेरित करने का काम करते हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके इस कार्यशैली से जो ये जो छात्र हैं उनका मनोबल बढ़ता है। और आप देखिए कि इसका असर आपको दिखेगा कि उसी तन्मयता का असर है कि जो यहाँ जो छात्र हैं वो लगातार काफ़ी मेहनत करते आपको मिल जाएंगे। और लगातार देखिए कि जो कोशिश है उनकी वो जारी रहती है।
क्या लगता है कि यहाँ आने के बाद एक उम्मीद मन में है, क्योंकि अभी तक का तो इतिहास यही रहा है कि लोग सफल हुए हैं? यस सर, जो हम लोग मिलकर ग्रुपिंग करते हैं उससे सीखने का अच्छा माहौल बनता है और एक दूसरे से करते हैं तो याद भी हो जाता है और बढ़िया सीख मिलता है अपने आपस में करने से, बेहतर माहौल मिलता है। बिल्कुल, ये समझिए, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप छात्रों को सुनिए और समझिए कि कितना बेहतर माहौल यहाँ मिलता है, क्योंकि जब आपस में ही चर्चा हो जाती है, आपस में डिस्कशन हो जाता है और आपस में ही तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं और जो भी परेशानी होती है, कठिनाई होती है, उसे आपस के चर्चा में ही उसे सुलझा लिया जाता है। और इसके अलावे जो वीकली कंपटीशन रखा जाता है, जो वीकली क्विज प्रतियोगिता रखी जाती है, उसके माध्यम से तमाम छात्रों के हेजिटेशन को दूर करने की कोशिश की जाती है, उनके टैलेंट को परखने की कोशिश की जाती है और उसके अलावे जो छात्र हैं वो कैसे ज़्यादा सफल हैं, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये जो यहाँ के जो सीनियर युवा हैं या जो पहले से नौकरी में चले गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो यहाँ आते हैं इनको गाइड करने के लिए, या पहले से जो यहाँ सीनियर छात्र हैं उनके द्वारा इनको लगातार प्रेरित किया जाता है और लगातार इनको ये सफल कैसे हों इसको लेकर के इनको सफलता के गुण बताए जाते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर बक्सर के लिए एक ये अद्भुत, एक अलग और अपने अकल्पनीय कहने के लिए अपने आप में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये अजूबा है। ये छात्रों का जो समूह है, न केवल छात्रों को सफल करने के लिए बल्कि जो छात्र हैं यहाँ से निकल करके आगे चल करके अपनी नौकरी पाते हैं, यहाँ सफलता हासिल करते हैं। तो आप कहिए कि बिना पैसा का नौकरी पाने की आप इसे फैक्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि अब तक का इतिहास यही है कि यहाँ से सैकड़ों ऐसे छात्र जो हैं सफल हो चुके हैं और तमाम क्षेत्रों में नौकरी हासिल करके न केवल अपना मान सम्मान बढ़ाया है बल्कि अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। तो एक बार फिर अपील करेंगे कि अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप पढ़ने के शौकीन हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, आपके अंदर जुनून है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बक्सर आइए इन युवाओं के टोली में और अपने भाग्य को आजमाइए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये बक्सर खबर का दावा है। नमस्कार।